साल 2022 में फरवरी मार्च में देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी 4 राज्यों में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। ये राज्य हैं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश। आम आदमी पार्टी इन 4 राज्यों में चुनाव प्रचार में भी जुटी हुई है और चुनाव प्रचार का तरीका आम आदमी पार्टी का कुछ ऐसा है कि बजाय इसके कि आखिरी में जाके वो अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करें, वो अपने कैंपेन के साथ ही अपनी बड़ी घोषणाएं जो हैं कि अगर सत्ता में आए तो वो क्या करेंगे, ये जो बड़ी घोषणाएं हैं वो कैंपेन के साथ ही करते हुए चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का मानना है कि इससे इस तरीके से जो आम जनमानस है उसके मन तक पहुंचने में उनको आसानी होगी और वो समझ पाएंगे कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो किस तरह की गवर्नेंस वो दे सकते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक आम आदमी पार्टी ने जो इन 4 राज्यों में घोषणाएं की हैं, चुनावी घोषणाएं की हैं, वो इन राज्यों में ही अलग अलग राज्यों में किस तरह से अलग है, किस तरह से समान है। और ये जो 4 राज्यों में घोषणा हो रही हैं इनकी तुलना करेंगे दिल्ली के साथ में कि दिल्ली में जो घोषणा आम आदमी पार्टी ने की थी 2020 में, उससे कितनी अलग ये घोषणाएं चल रही हैं या फिर कितनी समान उसके ये घोषणाएं हैं, ताकि हमें पता चल सके कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस बाकी राज्यों के लिए क्या अलग हो सकता है या दिल्ली के ही समान अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस बाकी राज्यों के लिए भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो अभी 4 राज्यों के लिए चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, उसको केजरीवाल की गारंटी नाम दिया गया है। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के समय पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को जो 10 वादे किए थे उसको केजरीवाल की गारंटी नाम दिया गया था, केजरीवाल का गारंटी कार्ड नाम दिया गया था। मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी ने उसी गारंटी कार्ड पर वोट मांगे थे। उसमें यह था कि 10 वादे किए गए थे कि ये 10 वादे अगले 5 साल के अंदर हम पूरे करेंगे और उसी के आधार पर वोट मांगे गए थे। और बिल्कुल ये जो अब चुनावी वादे हो रहे हैं ये भी बिल्कुल उसी तर्ज पर चल रहे हैं। पहला चुनावी वादा जो अरविंद केजरीवाल ने 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब से किया है वो है कि अगर सत्ता में आए तो 300 यूनिट हर घर को बिजली मुफ्त देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी और पुराने घरेलू बिल माफ़ होंगे। तो ये जो वादा है, बिजली का जो वादा है, ये 4 राज्यों में एक समान ही अरविंद केजरीवाल ने किया है। अरविंद केजरीवाल ने दूसरा चुनावी वादा 2 राज्यों से किया है, उत्तराखंड और गोवा। ये वादा है रोज़गार का और नौकरी का। इस वादे में कुछ कुछ समानता भी है और कुछ कुछ अलग भी है। जैसे समानता ये है कि दोनों ही राज्यों में अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है कि अगर सत्ता में आए तो हर घर या हर परिवार में जो बेरोज़गार है उनमें से एक को रोज़गार देंगे। जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा और राज्य में जितनी भी नौकरियां हैं, चाहे वो सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, उसमें से 80% राज्यों के लोगों के लिए आरक्षित की जाएंगी। लेकिन जो अलग है दोनों जगहों में इस वादे में वो ये है कि उत्तराखंड में 5,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ते की घोषणा की गई है। 5,000 रुपये महीने बेरोज़गारी भत्ते की घोषणा उत्तराखंड के लिए की गई है, जबकि गोवा के लिए 3,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ते की घोषणा की गई है। लेकिन गोवा के लिए ये भी कहा गया है कि वहाँ पर जो कोरोना में जो टूरिज़्म में काम करने वाले लोग थे, पर्यटन वहाँ का एक बड़ा उद्योग है, कोरोना के चलते जो वहाँ पर नौकरियाँ गई हैं उसके चलते जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको 5,000 रुपये महीने का भत्ता दिया जाएगा। साथ ही माइनिंग बंद होने के चलते भी नौकरियां गई हैं, लोगों के काम ठप पड़े हैं, उन लोगों को भी 5,000 रुपये महीने का भत्ता दिया जाएगा। उत्तराखंड के लिए ये घोषणा की गई है कि यहाँ पर एक पलायन और रोज़गार मंत्रालय बनाया जाएगा जिसका काम होगा कि वहाँ से जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको पलायन से रोकें। ऐसी नीतियाँ बनाई जाएं, प्रोत्साहन दिया जाए कि लोग न सिर्फ जो अभी वहाँ पर हैं वो बाहर ना जाएं बल्कि बाहर वाले भी वापस आ जाएं और रोज़गार के नए नए अवसर जो है ये मंत्रालय लोगों को मुहैया कराए। ये काम पलायन और रोज़गार मंत्रालय का होगा, एक अलग से मंत्रालय बनाने की बात कही गई है। जबकि गोवा के लिए एक स्किल यूनिवर्सिटी की बात की गई है जो ऐसे लोगों को तैयार करे या लोगों को ट्रेनिंग दे जिससे कि उनको काम या नौकरी आसानी से मिल सके।
अब इन 4 राज्यों में अरविंद केजरीवाल ने जो चुनावी वादे किए हैं, इनकी तुलना दिल्ली के साथ करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये वादे किए थे। ये देखिए, ये 10 चुनावी वादे हैं। इसे केजरीवाल का गारंटी कार्ड नाम दिया गया था और इसमें जो सबसे पहला चुनावी वादा था वो था जगमगाती दिल्ली, और इसमें यह कहा गया था कि सबको 24 घंटे लगातार बिजली, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना रहेगी जारी। तो दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली की बात अरविंद केजरीवाल ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कही थी, वो अभी भी मिल रही है। लेकिन इन चारों राज्यों में 300 यूनिट बिजली की घोषणा अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। लेकिन एक बात और बताने वाली है कि दिल्ली के अंदर एक और योजना चल रही है। वो ये है कि कुल योजना ये है कि 200 यूनिट तक दिल्ली के अंदर जो बिजली होती है, घरेलू बिजली जो होती है, वो मुफ्त रहती है, और उसके बाद 400 यूनिट तक जब जाते हैं तो उस पर 50% की सब्सिडी मिलती है। अरविंद केजरीवाल का दूसरा चुनावी वादा है रोज़गार और नौकरी का, जो 2 राज्यों से किया है, गोवा और उत्तराखंड से। इसकी अगर दिल्ली से तुलना करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जो केजरीवाल का गारंटी कार्ड है, इसमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, प्रदूषण, साफ सफाई, महिलाओं के लिए सुरक्षा, कच्ची कॉलोनियों में मूलभूत सुविधा और जहां झुग्गी वहीं मकान की बात की गई है। 10 वादे किए गए हैं गारंटी कार्ड में, लेकिन रोज़गार की बात नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली के अंदर सर्विसेज डिपार्टमेंट, यानी कि जो नौकरी दे सकता है या ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला जो डिपार्टमेंट होता है, सर्विसेज डिपार्टमेंट, वो निर्वाचित सरकार के तहत यानी चुनी हुई सरकार के तहत नहीं आता है। तो सरकार को अधिकार नहीं है कि वो किसी को नौकरी दे सके, किसी का ट्रांसफ़र कर सके, किसी की कहीं पोस्टिंग कर सके। तो ये चुनी हुई सरकार यानी केजरीवाल सरकार के तहत ये विभाग नहीं आता। यहाँ तक की हालत ये है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो दिल्ली के विधायक हैं, उनको भी विधानसभा में ये सवाल पूछने से मना किया गया है कि अगर वो चाहें, ये जानना चाहें कि किस विभाग में कितनी नौकरियां हैं, कितनी भर गई, कितनी खाली हैं, तो ये सवाल पूछने से भी मना कर दिया गया है, क्योंकि कहा गया है कि ये सरकार के तहत नहीं आता है, ये विधानसभा के अधिकार के तहत नहीं आता, ये केंद्र का विषय है, इसलिए इस बारे में सवाल भी ना पूछे जाएं। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि किसी को सरकारी नौकरी दें। लेकिन उनका ये ज़रूर कहना है कि अपने स्तर पर हमने ये ज़रूर कोशिश की है कि भले ही सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही, जो प्राइवेट नौकरी है वो मिल पाए। इसके लिए स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जहां पर बच्चों को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो आगे जाकर उनको बेहतर नौकरी या इंडस्ट्री में जिस तरह की डिमांड है उस हिसाब से उनको ट्रेन करके आगे भेजा जाए ताकि नौकरी आसानी से मिल सके। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप करने की बात इसमें की गई है ताकि जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बच्चे बन सकें। तो स्कूल के स्तर पे भी ये काम किया जा रहा है, बच्चों को सीड मनी देकर उन्हें व्यापार करना या एंटरप्रेन्योर बनना जो है सिखाया जा रहा है। और यूनिवर्सिटी भी इसके लिए दिल्ली के अंदर बाकायदा बना दी गई है। साथ में ये भी कहना है आम आदमी पार्टी का कि पहले केजरीवाल सरकार जो जॉब फेयर लगाया करती थी, वहीं कोरोना के बाद में जिन लोगों की बड़े स्तर पर नौकरी गई, ये उसको ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर जॉब पोर्टल बनाया, जिसमें नौकरी मांगने वाले भी खुद को रजिस्टर करा रहे थे और नौकरी देने वाले भी खुद को रजिस्टर करा रहे थे। तो इन दोनों का मेल कराने का काम भी जॉब पोर्टल के ज़रिए जो दिल्ली की निर्वाचित सरकार है उसने किया है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस 4 राज्यों के लिए लगभग वैसा ही है जैसा दिल्ली में है। ज़रूरत के हिसाब से चुनावी वादों में कुछ बदलाव ज़रूर किया गया है, लेकिन मूल वही है, वैसा ही है जैसा कि दिल्ली में है। लेकिन बस एक आखिरी बात जो बताने वाली है वो ये है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, जबकि ये चारों राज्य पूर्ण हैं, जो आपको ज़्यादा अधिकार भी देते हैं और ज़्यादा जिम्मेदारी भी मांगते हैं। मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।